निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट में आम जनता के लिए तो कुछ खास नहीं दिखा, हाँ सरकार चलाने की मजबूरी जरूर दिखाई दी। इसलिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया। दोनों राज्यों में करीब 74,000 करोड़ की योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। कृषि को 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन कृषि कर्ज माफी और MSP पर कुछ भी नहीं कहा गया। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। बजट से मिडिल और लोअर क्लास के लिए बहुत ज्यादा राहत नहीं दिखाई दी है। JDU और TDP को उम्मीद की तुलना में उनके राज्य को बहुत कम मदद मिली है, लेकिन सरकार में बने रहने के चलते वो बजट का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जरूर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट निराशाजनक है, सिर्फ सिंहासन को बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। गरीब, किसान, आदिवासी, दलित किसी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया है। युवाओं के लिए सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। रूटीन आवंटन के अलावा बजट में कुछ भी नहीं है। हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे कुर्सी बचाने का बजट बता दिया। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये बजट जनता का बजट नहीं, दोस्तों की मदद करने वाला बजट। नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाना तर्कसंगत नहीं है। नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट मुद्दे पर 5वीं बार सुनवाई हुई। दिन भर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चली और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं विवादित प्रश्न पर कोर्ट ने साफ किया कि NCERT की नई किताब के जवाब को सही माना जाएगा। IIT दिल्ली ने इस जवाब की पुष्टि की है। कोर्ट ने कहा कि अब भी अगर किसी की कोई शिकायत हो तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एग्जाम में सिस्टम के लेवल पर गड़बड़ी हुई, इसीलिए री एग्जाम ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए री एग्जाम से इनकार कर दिया कि इस फैसले का 20 लाख छात्रों पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिनमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को खत्म करने से लेकर भविष्य में डॉक्टरों पर लोगों के भरोसे डगमगाना भी शामिल है। बहरहाल अब बुधवार से नीट UG की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। महाराष्ट्र NDA में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से NDA गठबंधन में शुरू हुआ टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अजित पवार की पार्टी ने अहमदनगर जिले के क्षेत्रों में अजित पवार के दौरे के दौरान लड़की बहन योजना के पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में अजित पवार की तस्वीरें तो थी, लेकिन CM का जिक्र तक नहीं था। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने पिछले महीने ही विधानसभा में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की थी और जब अजित पवार यहां पहुंचे तो उन्होंने महिलाओं को, जनता को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण में भी इस योजना से मुख्यमंत्री शब्द नदारद रहा। तो उनके जन्मदिन पर 5 मंजिला केक काटा गया, जिसमें लिखा था, मैं अजित आशा अनंतराव पवार को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। इस संदेश ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी सियासत छिड़ गई। एक तरफ जहां शिंदे समर्थक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि कार्यकर्ता मुझसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महायुति का होगा। इसके बाद ये मत पूछिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसके बाद अब NDA गठबंधन में CM पद को लेकर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव महायुति एक साथ नहीं लड़ पाएगा। गठबंधन की अंतरकलह ही उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा विपक्ष के महाविकास अघाड़ी को जरूर मिल